Kindly subscribe our channel by clicking the red button. आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। आज हम यहाँ पे कसूर में इस वक्त हैं मियाँ रऊफ़ साहब के घर पे, जो कि मियाँ नज़ीर साहब के छोटे भाई हैं और इकट्ठे ही शौक़ करते रहे हैं और इस बात का तकरीबन सबको ही पता है और इस नाम से सारे ही आशना हैं। आइए इनसे गपशप करते हैं और इनके कबूतरों के कबूतर भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है माशाल्लाह। ठीक। अच्छा उस्ताद जी, ये शौक़ जो है ये आपके बड़ों से ही आ रहा है या आपको बाद में इसका शौक़ हुआ कबूतरों का? नहीं, बड़ों से आ रहा। बड़ों से ही आ रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती करे जी, सलामत रखें। साढ़े अब्बा जी ने शौक से, फिर बड़े भाई तो सानू ट्रांसफर। सही माशाल्लाह। अंदाज़न का इसका मतलब 40-50 साल का शौक़ तो होगा। बहुत अपना, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, 50 साल तो सारी उम्र हो तो बहुत ही। 65-70 साल अबोड आंदी उम्र हो गई उसको फिर ज़्यादा चाहिए आना शौक, यानी कि 80 साल की उम्र से वो फौत हो। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ 130-40 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ शौक चाहिए। माशाल्लाह तीसरी पीढ़ी है जी नाजरीन, ये तीसरी पीढ़ी है शौक़ में, कबूतरबाजी में आप जो इन हो चुके हैं। अच्छा उस्ताद जी, आपके कौन कौन सी ब्रीड आपने रखी हुई है? टैडी गोल्डन डब्बा ने, टैडी गोल्डन और डब वाले माशाल्लाह। ये मियाँ साहबान के जिस घर में भी मैं गया हूँ ये 3 ब्रीड्स ही है का जिक्र हुआ है और तीनों जिस जगह भी गया हूँ अच्छे ही नज़र आए हैं कबूतर। तीनों ब्रीड्स प्योर हालत में मिली हैं, अच्छे परों में मिली है, अच्छी बनतर में देखी गई हैं। आज इनका भी शौक़ करवाएंगे, इनके घर के कबूतरों का भी इंशाल्लाह ताला आपको, और उम्मीद है इनके कबूतर भी आपको पसंद आएंगे। तो उस्ताद जी आज फिर आप अपनी तमाम ब्रीड्स के शौक़ करवा रहे हैं जो आपके पास मौजूद है? अच्छा उस्ताद जी ये बताइएगा कि आपके शागिर्दों का क्या है हिसाब, कहाँ तक फैले हुए हैं आपके शागिर्द? बस अल्लाह पाक की मेहरबानी से चेयरमैन ही तो दस सका। अच्छा चेयरमैन साहब की बात कर रहे हैं जो जिनकी इम्तियाज़ चेयरमैन साहब वो वहाँ पे शाहपुर छत है। हाँ जी। सही नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं मियाँ उमैर साहब, मियाँ रऊफ़ साहब के बेटे। इनसे गपशप करते हैं, इनसे आपका तारुफ भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा तो आप कबूतरबाजी आपके हैंड ओवर है जी? हाँ जी, ये अबू हमें आगे किया हुआ। सही माशाल्लाह। तो कबूतर फिर आप दिखाएंगे हमारे शायकीन को? इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा दूसरे भाई से भी तारुफ करवाइएगा काइंडली, हमारे नाज़रीन उन्हें भी देख सकें। उस्मान जी, उस्मान साहब आइएगा, आप इधर आइएगा काइंडली। ये है जी उस्मान साहब, उस्ताद रऊफ़ साहब के बेटे, ये दूसरे बेटे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
भाईजान कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह शुक्र अल्लाह शुक्र। अच्छा ये बताएं कि आपको भी उस्तादी मिली हुई है या अभी शागिर्दी में है? नहीं वो बड़े भाई नो अब्बू दी उस्तादी मिली, मैनू नहीं अजे मिली। अच्छा तो कितने भाई इस कबूतरबाजी के शौक में आए हैं? दोनों ही हैं, 3 भाई हैं लेकिन दोनों को शौक है। 2 को शौक है। हाँ। एक इन्हें अभी जिनसे तारुफ हुआ और एक हाँ जी सही। तो आप दिखा रहे हैं फिर हमारे नाज़रीन को कबूतर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिखा रहे हैं। आइए नाज़रीन इनके कबूतर भी देखते हैं और इनसे गपशप भी करते हैं। जी उस्ताद जी कौन से कबूतरों को शौक करवा रहे हैं हमें? ये जी हमारे टैडी कबूतर है जिन्हें इंसान टैडी कहा जाता है। इंसान टैडी कबूतर। आइए नाज़रीन इंसान टैडियों को शौक करते हैं मियाँ राव साहब के। ये पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। दूसरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। आँख दिखाइएगा। माशाल्लाह। दूसरी आँख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। पंजे दिखाइएगा उस्ताद जी। माशाल्लाह जी। बंतर दिखाइएगा जी। माशाल्लाह जी।